कदीम और परशिकवा शहर था, जिसे इसकी बुलंद वाओबाला इमारतों, संगमरमर से तराशे गए महलों और जमरद की तरह चमकती हुई झीलों की वजह से जाना जाता था। शहर के मरकज में बादशाह का अजीम उश्शान किला था, जिसकी दीवारें वक्त के बेशुमार राजों को अपने अंदर समोए हुए थीं। इस शहर में दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग आबाद थे, एक वो जो सोने के कटोरों में खाते और रेशम के लिबास पहनते थे, और दूसरे वो जो हाथ की मेहनत से रिज़्क़ कमाते और सादी जिंदगी बसर करते थे। इन दोनों तबकों के दरमियान एक गहरी खलीज थी, जिसे पार करना मुहाल समझा जाता था। अमीर तबके के लोग गरीबों को हकीर समझते थे और उनकी मेहनत व हुनर को तस्लीम करने से गुरेज करते थे। इसी शहर में एक नवाबजादा था जिसका नाम शायान था। वो अपनी दौलत, रुतबे और खानदानी वक़ार पर बड़ा घमंड करता था। इसकी नज़र में दुनिया की हर चीज़ उसकी मलकियत थी और किसी आम शख्स की कोई हैसियत नहीं थी। इसके बरअक्स इसी शहर के नवा में एक सादा सा नौजवान रहता था जिसका नाम आदिल था। आदिल एक माहिर नक्श निगार था, जिसके हाथ में कमाल की चाबकदस्ती और दिल में बेपनाह कनात थी। वो अपनी नक्श निगारी के जरिए लकड़ी और पत्थर को नई जिंदगी बख्शता था, लेकिन इसकी गुर्बत और समाजी रुतबे की कमी के बाइस उसे कभी वो इज्जत न मिली जिसका वो हकदार था। आदिल की हर तख्लीक में इसका खुलूस और फन से मोहब्बत झलकती थी। उसकी बनाई हुई चीजें न सिर्फ खूबसूरत होती थीं, बल्कि उनमें एक खास किस्म की रूहानियत भी पाई जाती थी। नवाब शायान के दरबार में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद होने वाली थी, जिसके लिए एक नायाब हीरे से जुड़े ताज की जरूरत थी। ताज की बनावट में एक खास किस्म की नक्श निगारी दरकार थी जो इंतहाई पेचीदा और नफीस थी। शहर के तमाम बड़े नक्श निगारों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी नवाब की तवक्कुआत पर पूरा न उतर सका। सबने हार मान ली। नवाब शायान ने अपने मुसाहिबन से कहा कि क्या इस शहर में कोई ऐसा हुनरमंद नहीं जो मेरी ख्वाहिश पूरी कर सके। मुसाहिबन में से एक ने कहा कि हुजूर, एक गरीब नौजवान है आदिल नामी, जो अपनी नक्श निगारी में बेमिसाल है। मुमकिन है वो आपकी मतलूबा नक्श निगारी कर सके। नवाब शायान को एक गरीब नौजवान का नाम सुनकर बड़ी हैरत हुई, लेकिन मजबूरी के आलम में उन्होंने इसे बुलाने का हुक्म दिया। आदिल जब नवाब के सामने पेश हुआ तो इसके लिबास की सादगी देखकर नवाब ने एक तहकीर आमेज निगाह से उसे देखा। इसने सोचा कि ये गरीब लड़का क्या कर पाएगा। नवाब शायान ने उसे ताज बनाने का हुक्म दिया और साथ ही धमकी दी कि अगर काम अच्छा न हुआ तो सख्त सजा मिलेगी। आदिल ने बगैर किसी शिकायत के काम शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी तमाम तर महारत और खुलूस को इस ताज की तैयारी में सिर्फ कर दिया। इसकी हर लकीर में दियानत और लगन झलकती थी। वो जानता था कि ये सिर्फ एक ताज नहीं बल्कि उसकी फनकाराना सलाहियतों का इम्तिहान है और इसकी इज्जत का सवाल भी है। आदिल ने कई दिनों की अनथक मेहनत के बाद ताज को मुकम्मल कर लिया। जब वो ताज लेकर नवाब शायान के सामने पेश हुआ तो नवाब ने पहले तो नजर उठाकर देखा भी नहीं। उसे यकीन था कि ये गरीब लड़का क्या ही बना पाया होगा, लेकिन जब उसने ताज को करीब से देखा तो हैरान रह गया। ताज की नक्श निगारी ऐसी कमाल की थी कि उसकी मिसाल नहीं मिलती थी। हीरे इसमें ऐसे जुड़े हुए थे जैसे वो ताज का कुदरती हिस्सा हों। नवाब शायान ने कभी ऐसी खूबसूरत नक्श निगारी नहीं देखी थी। वो मबहूत रह गया। उसके दिल में पहली बार एक गरीब शख्स के हुनर की कदर पैदा हुई, लेकिन इसके तकब्बुर ने इसे ये तस्लीम करने से रोका कि एक गरीब शख्स इस कदर अच्छा काम कर सकता है। इसने आदिल को कोई इनाम दिए बगैर ही दरबार से रुखसत कर दिया और ये जाहिर किया कि ये तो एक मामूली काम था। आदिल ने इस
पदरी पर कोई शिकवा नहीं किया और खामोशी से अपने घर लौट गया। उसने दिल में सोचा कि मेहनत का फल तो मिलकर रहेगा, आज नहीं तो कल। इसकी शराफत और कनात ने उसे इस बेइज्जती को बर्दाश्त करने की हिम्मत दी थी। वो जानता था कि इसकी हुनरमंदी एक दिन जरूर रंग लाएगी और इसे दुनिया में इज्जत का मकाम मिलेगा। चंद दिनों बाद शहर में एक नायाब बीमारी फैल गई। ये बीमारी शाही खानदान और अमीर लोगों को ज्यादा मुतासिर कर रही थी। गरीब लोग इससे निस्बता महफूज थे। नवाब शायान के छोटे भाई को भी ये बीमारी लाहक हो गई और उसकी हालत दिन बदन बिगड़ती गई। मुल्क के तमाम हकीमों और तबीबों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी इलाज न बता सका। नवाब शायान इंतहाई परेशान था। उसने अपने भाई को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब बेसूद। एक रात जब नवाब शायान अपने भाई के बिस्तर के पास परेशान बैठा था, एक पुराना खादिम इसके पास आया और कहा कि हुजूर, मैंने सुना है कि शहर से बाहर एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे जड़ी बूटियों का बहुत इल्म है। लोग कहते हैं कि वो हर बीमारी का इलाज जानती है। नवाब को पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब कोई और रास्ता नजर न आया तो उसने इस बूढ़ी औरत को बुलाने का हुक्म दिया। बूढ़ी औरत को जब दरबार में लाया गया तो उसने नवाब के भाई को देखा और कहा कि इस बीमारी का इलाज एक खास किस्म की जड़ी बूटी में है जो एक नायाब फूल से मिलती है, लेकिन वो फूल सिर्फ चांदनी रात में खुलता है और इस तक पहुंचने का रास्ता इंतहाई दुश्वार है। बूढ़ी औरत ने बताया कि वो फूल एक ऐसे पहाड़ की चोटी पर पाया जाता है जो शहर से कई दिन की मसाफत पर है। इस पहाड़ तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक जंगल से गुजरना पड़ता है और उसके बाद एक तंग और खतरनाक रास्ता तय करना पड़ता है जो सिर्फ चांदनी रात में ही नजर आता है। इस फूल की खास बात ये थी कि वो चांद की रोशनी में ही अपनी पूरी तवानाई हासिल करता था और सुबह होने से पहले ही मुरझा जाता था, इसलिए उसे चांदनी रात में ही तोड़ना जरूरी था। नवाब शायान ने अपने बहादुर तरीन सिपाहियों को इस फूल को लाने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी कामयाब न हो सका। किसी ने कहा कि जंगल में खतरनाक जानवर हैं, किसी ने कहा कि रास्ता इतना दुश्वार है कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन है, और कुछ ने कहा कि चांदनी रात में भी रास्ता दिखाई नहीं देता। नवाब मायूस हो गया। उसे लगा कि इसके भाई की जिंदगी अब खत्म होने वाली है। बूढ़ी औरत ने फिर कहा कि हुजूर, एक और बात है। इस फूल को सिर्फ एक ऐसा शख्स तोड़ सकता है जिसका दिल साफ हो, जिसमें लालच ना हो और जो खालिस नियत से किसी की मदद करना चाहता हो। नवाब शायान के दिल में एक ख्याल आया कि शायद इस गरीब नक्श निगार आदिल में ये खूबियां हों जो बूढ़ी औरत बता रही है। इसने आदिल को बुलाने का हुक्म दिया। जब आदिल दरबार में हाजिर हुआ तो नवाब ने उसे सारी सूरत हाल बताई और कहा कि आदिल, अगर तुम मेरे भाई की जान बचा सकते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। आदिल ने नवाब की बात गौर से सुनी और बगैर किसी लालच के कहा कि हुजूर, मैं इनाम के लिए ये काम नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इंसानियत की खिदमत और आपके भाई की जान बचाने की नीयत से ये काम करूंगा। नवाब को इसकी बात सुनकर बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसे याद आया कि इसने आदिल के हुनर की किस कदर बेकदरी की थी। आदिल ने अपनी सादगी और खुलूस से नवाब का दिल जीत लिया। इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मुश्किल सफर पर जाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि एक जान बचाना दुनिया का सबसे बड़ा सवाब है। वो इस मौका को अपने किरदार की बुलंदी साबित करने का जरिया भी समझ रहा था। आदिल ने अपनी कांधे पर एक थैला रखा जिसमें पानी और खुश्क रोटी थी और पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। वो जानता था कि ये सफर कितना खतरनाक और मुश्किल होने वाला है। वो दिन रात चलता रहा, रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात का खिंदा पेशानी से मुकाबला किया।
खतरनाक जंगल से गुजरते हुए उसे शेरों की धारें सुनाई दे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत न हारी। वो सिर्फ नवाब के भाई की जिंदगी और अपनी नीयत की पाकीज़गी पर भरोसा करता रहा। जब वो पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचा तो चांदनी रात थी। चाँद की रोशनी में पहाड़ का रास्ता चमक रहा था, लेकिन वो रास्ता इतना तंग और खतरनाक था कि मामूली सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। आदिल ने एहतियात से कदम उठाए और अपने अल्लाह पर भरोसा किया। वो खालिस नीयत से आगे बढ़ता रहा। उसे न किसी इनाम की परवाह थी और न ही किसी तारीफ की। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो इस फूल को हासिल करके नवाब के भाई की जान बचा सके। इसकी ये बेलौस नियत ही थी जिसने उसे इस मुश्किल रास्ते पर कामयाबी से आगे बढ़ने की हिम्मत दी। जब आदिल चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक नायाब फूल चाँद की रोशनी में जगमगा रहा है। इसकी खुशबू से सारा माहौल महक रहा था। आदिल ने एहतियात से इस फूल को तोड़ा और अपने थैले में महफूज कर लिया। फिर वो तेजी से वापस लौटा। इसने महसूस किया कि इसके दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी है, जो किसी भी माल व दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। जब वो दरबार में फूल लेकर पहुंचा तो नवाब शायान इसे देखकर हैरान रह गया। उसने आदिल को गले लगा लिया और इसकी जानफशानी और बेलौस नियत की बहुत तारीफ की। हकीमों ने फौरी तौर पर इस फूल से दवा तैयार की और नवाब के भाई को दी। चंद ही घंटों में नवाब के भाई की हालत बेहतर होने लगी और कुछ ही दिनों में वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। नवाब शायान को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसे अपनी तकब्बुर और बेजा रुतबे पर फख्र करने पर शर्मिंदगी हुई। उसने समझ लिया कि असल कद्र व कीमत इंसान के हुनर और इसके किरदार में होती है, न कि इसकी दौलत और रुतबे में। नवाब शायान ने एक अजीम उश्शान तकरीब मुनक्किद की और आदिल को शाही दरबार में बुलाया। इसने तमाम शहर वालों के सामने आदिल की तारीफ की और उसे अपना दोस्त करार दिया। नवाब ने कहा कि मैंने हमेशा दौलत और रुतबे को अहमियत दी, लेकिन आदिल ने मुझे सिखाया कि असल दौलत इंसान का किरदार और इसका हुनर है। नवाब ने आदिल को एक बड़ा इनाम दिया और उसे अपने दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज किया। आदिल ने ये इनाम और ओहदा खुशी खुशी कबूल किया, लेकिन इसकी आजज़ी में कोई कमी न आई। इसने अपनी जिंदगी पहले की तरह सादगी से गुजारी और अपनी नक्श निगारी के हुनर को मजीद निखारा। इस वाक़े के बाद नवाब शायान के रवैये में मुकम्मल तब्दीली आ गई। वो गरीबों से नरमी से पेश आने लगा और उनके हुनर की कदर करने लगा। इसने शहर में कई ऐसे इदारे कायम किए जहां गरीब और हुनरमंद लोगों को तरबियत दी जाती थी और उनकी सलाहियतों को निखारा जाता था। इसने अपनी सल्तनत में इंसाफ और बराबरी को फरोग दिया और हर किस्म के तासुबात को ख़त्म करने की कोशिश की। इस कहानी का अखलाकी सबक ये था कि इंसान की असल कद्र इसके अंदरूनी औसाफ, इसकी नीयत की पाकीज़गी और उसके हुनर में पोशीदा होती है, न कि इसकी दौलत या समाजी रुतबे में। दौलत और ताकत आर्जी होती हैं, लेकिन नेकी, दयानतदारी और खुलूस हमेशा जिंदा रहते हैं। नवाब शायान ने इस वाक़े से ये सबक सीखा कि किसी को उसके ज़ाहिरी लिबास या माली हैसियत से नहीं परखना चाहिए, बल्कि इसके किरदार, हुनर और इंसानियत के लिए उसके जज्बे को देखना चाहिए। आदिल की कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई, नेकी और बेलौस खिदमत का फल हमेशा शीरीं होता है, चाहे रास्ता कितना ही दुश्वार क्यों ना हो। इसकी सादगी और आजज़ी ने उसे न सिर्फ एक बादशाह का एहतराम दिलाया, बल्कि उसने मुआशरे में एक नई मिसाल भी कायम की। शहर के लोग इस वाक़ये को मुद्दतों याद करते रहे और ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी ताकि हर कोई इससे सबक हासिल कर सके।
नवाब शायान की तब्दीली सिर्फ उसके ज़ाती रवैये तक महदूद नहीं रही बल्कि उसका असर पूरी सल्तनत पर पड़ा। उसने ऐसे कवानीन बनाए जो मुआशरे के हर तबके को यकसा हुकूक देते थे। नवाब ने अपने दरबार में एक ऐसा निज़ाम कायम किया जहां हुनरमंदों को बगैर किसी तास्सुब के मौक़े फराहम किए जाते थे। इसने गरीबों और मेहनत कशों के लिए टैक्सों में कमी की और इन्हें कारोबार शुरू करने में मदद दी। इसकी पॉलिसियों ने शहर में खुशहाली और अमन लाया। लोग अब एक दूसरे का एहतराम करने लगे थे और अमीर व गरीब के दरमियान की खलीज कम होने लगी थी। आदिल, जो अब एक मुअज़्ज़ज़ शाही नक्श निगार था, ने अपनी पूरी जिंदगी फन और फलाही कामों के लिए वक्फ कर दी। उसने अपने फन को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया और बहुत से नौजवानों को नक्श निगारी सिखाई। इसके शागिर्द भी इस की तरह मुखलिस और मेहनती थे, जिन्होंने शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। नवाब शायान अब एक मेहरबान और इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर जाने जाते थे। उसने अपने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए और उनकी शिकायत को ज़ाती तौर पर सुना। इसने ये भी यकीनी बनाया कि कोई भी शख्स इसके दरबार से मायूस होकर न जाए। इसकी ये तब्दीली सिर्फ आदिल की बेलौस नीयत और इसके फन के बायस हुई थी। नवाब ने समझ लिया था कि असल अज़मत पैसे और ताकत में नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत और सच्चाई की पैरवी में है। इस कहानी ने ये भी दिखाया कि कभी कभी एक छोटी सी नेकी या एक बेलौस अमल किसी बड़े इंसान के दिल को बदल सकता है और इसे रास्त पर ला सकता है। ये सिर्फ एक फूल की कहानी नहीं थी बल्कि एक ऐसे सफ़र की कहानी थी जिसने एक मगरूर बादशाह को एक नेक दिल हुक्मरान में तब्दील कर दिया। चांदनी रात का राज दरअसल इस चांदनी की तरह था जो सिर्फ पाक दिलों को रास्ता दिखाती है, और वो गुमशुदा सितारा आदिल की नेकी और हुनर था जो कभी अपनी रोशनी नहीं खोता। इस कहानी का पैगाम आज भी इतना ही अहम है जितना वो कदीम ज़माने में था। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की खूबियों पर तवज्जो देनी चाहिए और दूसरों को उनके ज़ाहिर से नहीं परखना चाहिए। हमदर्दी, आजज़ी और सच्चाई ही वो रफ्तार हैं जो किसी भी मुआशरे को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकती हैं। नवाब शायान और आदिल की ये कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रहेगी, एक याद दहानी के तौर पर कि सच्ची कदर ही हमेशा जीत जाती है और तकब्बुर का सर हमेशा झुकता है, और ये कि एक इंसान के किरदार की अज़मत उसके दिल की वुसअत और उसकी नीयत की पाकीज़गी से नापी जाती है, न कि इसकी जेब में मौजूद सोने के सिक्कों से। ये एक ऐसी दास्तान थी जिसने लोगों को इंसानियत, एहतराम और बराबरी का दर्स दिया।